अच्छा भाई देखें, बात यह है कि ये जो पानी है ना, पानी वैसे तो दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की नेमत है, लेकिन ये पानी अल्लाह की एक ख़ास नेमत है। सूरह वाक़िया याद होगी तो उसमें एक आयत आती है, अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून। अल्लाह कह रहे हैं ये जो पानी तुम पीते हो ना, ये हमने नाजिल किया। अगर हम पानी नाजिल ना करें तो क्या करोगे? अभी 3-4 महीने बारिश नहीं हुई तो चीखें निकली हैं ना, क्यों भाई? कैसे हाथ उठा उठा के, फैला फैला के, झोलियाँ फैला फैला के पानी किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से। अल्लाह मियाँ बारिश नाजिल कर दें। तो भाई अल्लाह ने तो कह दिया कि मैं तो नाजिल कर दूंगा। देखें, मैं कानूनी पहलुओं से आपके सामने गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं शरई पहलू से आपके सामने कुछ गुजारिशात अर्ज करना चाहूँगा। इब्न माजा की एक हदीस है जिसका मफहूम और जिसका खुलासा ये है, भाई तवज्जो में इधर रखिएगा, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ़ लाए, रोटी का एक टुकड़ा नीचे गिरा हुआ था। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रोटी का टुकड़ा उठाया और फरमाया कि आयशा, ये अल्लाह की नेमत है, इस नेमत की कदरदानी करो, वगरना अगर नेमतों की नाकदरी की वजह से अल्लाह कोई नेमत छीन ले तो वो दोबारा वापस नहीं मिलती। तो पानी अल्लाह की नेमत है भाई, इसकी कदर करो। हमने तो पानी के साथ वो खिलवाड़ कर छोड़े हैं कि अल-अमान अल-हफीज़, क्या बताऊं आपको मैं। हम तो वुज़ू करना शुरू कर दें तो हमारा वुज़ू नहीं ख़त्म होता, पानी ज़ाया हो रहा है, हमें परवाह कोई नहीं। हम गुस्ल करना शुरू कर दें, हमारा गुस्ल नहीं ख़त्म होता, पानी ज़ाया हो रहा है, हमें परवाह कोई नहीं। अब्दुल्ला इब्ने अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वुज़ू फरमा रहे थे, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रे और फरमाया कि ये क्या तुम इसराफ़ कर रहे हो? इसराफ़ का तो माना समझते हैं ना, फजूल खर्ची। ये क्या तुम फजूल खर्ची कर रहे हो? तो हज़रत साद अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या वुज़ू के अंदर भी इसराफ़ होता है? फरमाया हाँ, अगरचे तुम किसी नहर के ऊपर ही बैठ कर क्यों ना वुज़ू कर रहे हो। इसराफ का क्या माना? जितना पानी वुज़ू के लिए इस्तेमाल हो सकता है उससे ज़्यादा इस्तेमाल करना, यह इसराफ है। भाई वुज़ू के अंदर हर उज़्व को 3 मरतबा धोना, सब बोले क्या है भाई? सुन्नत है। चौथी मरतबा धोएंगे तो सवाब नहीं मिलेगा, गुनाह होगा। 3 मरतबा कुल्ली करना सुन्नत है, 4 कुल्लियाँ करेंगे तो गुनाह होगा। 3 मरतबा नाक में पानी डालना सुन्नत है, चौथी मरतबा नाक में पानी डालेंगे तो गुनाह होगा, सवाब नहीं मिलेगा। और एक और रिवायत मुहद्दिसीन ने नकल की है, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शरारु उम्मती अल्लज़ीना युस्रिफूना फ़ी सब्बिल मा, मेरी उम्मत के बदतरीन लोग वो हैं, गंदे तरीन वो लोग हैं जो पानी के मामले में इसराफ करते हैं। हमारी तो गाड़ी धुल रही है तो वही नहीं ख़त्म होने पर आ रही, गाड़ी धुलना ख़त्म होने पर नहीं आती। नलका चला के भूल ही गए कि भाई इसको बंद भी करना था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक एक सा एक प्याला नुमा पैमाना था, 1 सा पानी से गुस्ल फरमा लिया करते थे। उलमा फरमाते हैं कि ये 1 सा जो पानी है ये 3.5 किलो या 4 किलो पानी बनता है। और घरों के अंदर जो बाल्टियां और जो टब होते हैं उनके अंदर इतना पानी आ जाता है, तो पानी भर के फिर नलका बंद करने की जहमत कर लिया करें, वगरना वो सवाब नहीं हो रहा, वो आपको गुनाह में। मुद पानी कितना है? आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूं। एक मुद पानी जो है, ये जो 1.5 लीटर की पेप्सी की बोतल होती है ना, ये 1 मुद पानी है। इस 1 मुद पानी से वुज़ू हो सकता है। हमने तो नलका चलाया, ब्रश धोया, टूथपेस्ट लगाया और दांतों को रगड़ना शुरू कर दिया, नलका बंद करना ही भूल गए कि भाई नलका बंद भी करना था। और भाई पूछा जाएगा कि इस नेमत की नाकदरी क्यों की है? आज पानी कम हो गया, चीखें निकली कि नहीं निकली? और दूसरा पहलू भी ये समझ लीजिए कि बारिशें रुकती क्यों हैं। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई कौम ज़कात देना बंद कर देती है ना, अल्लाह ताला बारिश रोक लेते हैं। जब कोई कौम बोले भाई ज़कात देना बंद कर देती है, अल्लाह ताला बारिश रोक लेते हैं। अब दिल पर हाथ रखकर खुद ही फैसला कर लीजिएगा। औरतें जेवरों पर सांप बनकर बैठी हुई हैं, ज़कात नहीं निकालती।
और ख़ुद उससे फ़ैसले कर लिए मैं जी अभी तो सोना 7.5 तोले हुआ ही नहीं है जी, हम क्यों ज़कात अदा करें। और भाई तुम्हारे करने का काम नहीं है ये दीन के मामलात में फ़ैसले करना। ये उलमा से आकर पूछो कि ज़कात बनती है कि नहीं बनती, अगर बनती है तो कितनी बनती है। ज़ेवरात से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि बेचना भी नहीं है, ज़कात भी नहीं अदा करनी है। और ख़ुद से एक फ़ैसला ये सादिर कर दिया जी हम तो कमाते नहीं जी, हम कहाँ से ज़कात अदा करें, हमारा शौहर ज़कात। भाई शौहर तुम्हारा ग़ुलाम नहीं है, मुलाजिम नहीं है, अपनी ज़कात खुद अदा करो। मैं ये मसला पहले भी कई मरतबा बयान कर चुका हूँ। तो बात क्या चल रही है कि भाई पानी ये अल्लाह ताला की नेमत है, इसकी कदरदानी कीजिए, इसको ज़ाया होने से बचा लीजिए, खुद भी पाबंदी कीजिए, अपने घर वालों को भी पाबंद कीजिए। भाई पानी उतना इस्तेमाल करें जितने पानी की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल न करें। वगरना हदीस मैंने आपको सुना दी है कि अगर जब कोई कौम अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी करती है तो अल्लाह ताला वो नेमतें उससे छीन लिया करते हैं। अभी खुश्क साली का ख़तरा था, सब के होश उड़े हुए थे कि या खुदाया ये क्या हो रहा है। दुआएं मांगी, अल्लाह ने रहमत कर दी कि बारिश हो गई। लेकिन एक जुमला अर्ज कर दूं, महसूस ना कीजिएगा, हमारे जराइम ज़्यादा हैं, हमारे जराइम ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी उसकी रहमत बहुत बड़ी है। वो हमारे जराइम पर पर्दा डाल देता है, फिर अपनी रहमत बरसा देता है। बस हमारा काम यह है कि उससे उसकी रहमत मांगते रहें, उसकी नेमतों को ज़ाया ना कीजिए। पानी की शक्ल में हो, लिबास की शक्ल में हो, खुराक की शक्ल में हो, सवारी की शक्ल में हो, ख़ानदान की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, अल्लाह ताला की नेमतों की नाक़दरी न कीजिए। जब कोई कौम अल्लाह ताला की नेमतों की नाक़दरी करती है तो फिर अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा बरसा करता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।